अब बात करते हैं फेलियर मोड्स के बारे में। फेलियर मोड कौन कौन से होते हैं, किसमें कॉलम की बातें चल रही। टेंशन फेलियर के अंदर फेलियर मोड जो होते हैं, इसके अंदर कंप्लीशन फेलियर होता है, बैलेंस फेलियर होता है और टेंशन फेलियर होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम विद यूनी एक्शियल बेंडिंग के बारे में, जिसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है वो एसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं लोडिंग के कंपोनेंट। कॉलम में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एक्सियल कंप्रेशन कंपोनेंट, जिसे PUR बोला जाता है। दूसरा होता है यूनी एक्शियल मोमेंट कंपोनेंट, जिसे MUR बोला जाता है। एसेंट्रिक रिलेशन के अंदर जो होता है MUR इज इक्वल्स टू होता है PUR इंटू E होता है। ठीक है, अब यहाँ जो E बराबर होता है वो होता है MUR डिवाइड बाई PUR होता है। यूनिक स्ट्रेन जो प्रोफाइल होती है गिवन एसेंट्रिसिटी के लिए, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होता है। न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन XUYD होता है के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, जिसका डिज़ाइन प्रोसेस होता है। क्या होता है उसका डिज़ाइन प्रोसेस? फॉर ए गिवन न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन के लिए XUYD होता है। कोरस्पॉन्डिंग डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है PUR एंड MUR होता है। ये कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिजल्टेंट रिटर्नल फोर्स। कंक्रीट जो फोर्स होता है CC होता है, स्टील फोर्स जो होता है वो CCS होता है, PUR जो होता है वो होता है CC प्लस CS होता है। मोमेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मोमेंट ड्यू टू कंक्रीट जो होता है MC होता है और मोमेंट ड्यू टू स्टील जो होता है वो MS होता है। टोटल मोमेंट कैपेसिटी क्या होती है? वो होती है MUR इज इक्वल्स टू MC प्लस MS होता है। टोटल मोमेंट कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेंट्रिसिटी के बारे में। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? MUR डिवाइड बाई PUR होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस इंपॉर्टेंस के बारे में। तो न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन पे डिसाइड करता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन पर डिसाइड करता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए गिवन। इसके लिए XUYD के लिए वी कैन कैलकुलेट व्हाट PUR एंड MUR। इसलिए कॉलम डिज़ाइन इंटरेक्शन बिहेवियर फॉलो करता है। अब बात करता है कॉलम डिज़ाइन लॉजिक के बारे में। एज्यूम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। जो कैलकुलेट फोर्स होता है वो क्या होता है? CC इंटू CS होता है। जो इक्विलिब्रियम में जब अप्लाई होता है तो PUR इज इक्वल्स टू हो जाता है CC प्लस CS होता है। कैलकुलेट करते हैं इसका मोमेंट, तो ये MUR इज इक्वल्स टू MC प्लस MS होता है, जिससे फिर हम क्या निकालते हैं? एसेंट्रिसिटी। तो E बराबर MUR डिवाइड बाई PUR निकालते हैं। ठीक है, तो ये PUR ऐसे निकल में आ गया। दिस इज MUR, दिस इज PUR। ठीक है, एंड दिस इज CS एंड दिस इज CC। अब बात करते हैं नॉन लीनियर बिहेवियर के बारे में। जो रिलेशन होता है बिटवीन किस किस के XU एंड CC के बीच, ये जो बिहेवियर होता है नॉन लीनियर होता है, इसलिए डिज़ाइन ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से होता है। ये शॉर्ट है। कैलकुलेशन विद यूनी एक्शियल बेंडिंग के लिए सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है, अगर आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है, अरे तेरी माई का, सबसे पहले जो E निकालना है वो निकालना है MUR डिवाइड बाई PUR जो होता है। जो MUR जो होता है वो निकलता है MC प्लस MS से, और जो PUR होता है वो निकलता है CC प्लस CS से। इस तरीके से एसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो रिवर्स में फॉलो होगा। पहले ये चीज़ें कैलकुलेट होगी, फिर इन चीज़ों से ये एक कंप्लीट बॉक्स तो फिल होगा, उसके बाद में ये फाइनल रिजल्ट्स देगा। अब बात करते हैं इंटरेक्शन कर्व के बारे में। तो इंटरेक्शन कर्व क्या होता है? इंटरेक्शन कर्व PU माइनस MU होता है। इसका डेफिनेशन होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का, जब कॉलम पर एक्शियल लोड और मोमेंट लोड साइमल्टेनियसली एक्ट करता है। तो एक्सिस ऑफ इंटरेक्शन कर्व का बात करते हैं। एक्स एक्सिस में जो ये एक्सियली लोड PU होता है, बाई एक्सिस बेंडिंग मोमेंट में जो होता है ये MU होता है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ कर्व के बारे में। तो
तो मीनिंग ऑफ कर्व क्या होता है, कर्व पर हर पॉइंट एक सेफ फेलियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, एक सेफ फेलियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर हर लोड पॉइंट कर्व के अंदर है, अगर हर लोड पॉइंट क्या है, कर्व के अंदर है, ठीक है, तो कॉलम सेफ हो जाएगा। अगर लोड पॉइंट कर्व के बाहर है तो कॉलम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कॉलम फेल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिज़ाइन एम्प्लॉयड के बारे में। तो इंटरेक्शन कर्व की बात करते हैं। कॉलम का फेलियर एनवेलप रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कॉलम एनवेलप रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कर्व। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कर्व क्या होता है, पार्ट 1 जो होता है वो प्योर एक्शियल लोड होता है, जहाँ एसेंट्रिसिटी 0 होती है, ई इज इक्वल्स टू 0 होता है, पी यू इज इक्वल्स टू पी 0 होता है, ये एम यू इक्वल्स टू 0 होता है, जो कि प्योर कंप्रेशन केस है। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की, जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी ई मिनिमम होता है, जो IS 456 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कॉलम डिज़ाइन, जो ऑलवेज मिनिमम एसेंट्रिसिटी से होता है। अब पॉइंट 3 की बात करते हैं, सेक्शन फुल्ली इन कंप्रेशन, एसेंट्रिसिटी स्मॉल होती है, इंटायर सेक्शन कंप्रेशन में होता है, न्यूट्रल एक्सिस आउटसाइड सेक्शन होता है, जो कि XU ग्रेटर देन D होता है। अब बात करते हैं पॉइंट 4 पे, जो बैलेंस फेलियर होता है, E बराबर EB होता है। ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होता है, XU बराबर XB होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। इस पॉइंट पर जो कॉन्क्रीट स्ट्रेन होता है वो होता है 0.0035, स्टील टेंशन साइड होता है, यील्ड हो जाता है। इस पॉइंट के बाद फेलियर नेचर चेंज होता है। पॉइंट 5 की बात करें, जो प्योर फ्लेक्चर की, जहाँ एक्सियल लोड 0 होता है, PU इक्वल्स टू 0 होता है, और MU बराबर MU लिमिट होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस मिनिमम के बारे में। तो XU बराबर XU मिनिमम होता है। अब रीजन बिहेवियर की बात करें, अगर E जो है वो लेस देन EB है तो कौन सा फेलियर होगा, वो होगा कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, दैट इज़ कंप्रेशन फेलियर। अगर E बराबर EB होता है तो वो हो जाता है बैलेंस्ड फेलियर, और जो टेंशन फेलियर होता है वो E ग्रेटर देन EB में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम बिहेवियर विद एसेंट्रिसिटी। स्मॉल एसेंट्रिसिटी मतलब कंप्रेशन कंट्रोल्ड है, मीडियम एसेंट्रिसिटी मतलब बैलेंस्ड कंट्रोल्ड है। अगर लार्ज एसेंट्रिसिटी है तो कौन सा क्या डोमिनेंट होगा, फ्लेक्चर डोमिनेंट होगा। कॉन्क्रीट मैक्सिमम स्ट्रेन के बारे में जो होता है, XU बराबर होता है 0.0035 होता है। वैन न्यूट्रल एक्सिस इनसाइड द सेक्शन होता है तो क्या होता है 0.002 लेस देन सी लेस एसेंट्रिसिटी सो स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट। ये लिमिट होती है ना आपकी 0.002 से, किसकी, एक्सियल कंप्रेशन इंक्रीज मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी बिकॉज कंप्रेशन डिले यील्डिंग ऑफ स्टील, बट टू मच कंप्रेशन रिड्यूस टेंशन साइड कैपेसिटी। ये इंटरेक्शन कर्व आ गया। PU जो होता है वो MU रिलेशन होता है। पॉइंट 1 पर क्या होता है, प्योर एक्शियल होता है। पॉइंट 2 पे मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है। पॉइंट 3 पे फुल कंप्रेशन होता है। पॉइंट 4 पे बैलेंस फेलियर होता है, और पॉइंट 5 पे प्योर बेंडिंग होती है। पॉइंट नंबर 70 की बात करें, इंटरेक्शन चार्ट एंड एनालिसिस 8, जिसका पर्पज होता है कॉलम सेक्शन की इनहेरेंट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना, जिसका यूज़ होता है PUR जो होता है एक्शियल लोड कैपेसिटी होती है, और MUR जो होता है वो मूवमेंट कैपेसिटी होती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में। जो कॉलम पर जो अप्लाइड लोड होता है वो PU जो होता है ना वो फैक्टर्ड लोड होता है। कौन सा, फैक्टर्ड एक्शियल लोड होता है, और जो MU होता है वो होता है फैक्टर्ड मूवमेंट लोड होता है। अब इसकी सेफ्टी चेक करते हैं। इंटरेक्शन डायग्राम पर पॉइंट PU और MU प्लॉट किया जाता है। अगर पॉइंट लाई करता है इनसाइड द कर्व तो सेफ है, ऑन कर्व है तो लिमिट स्टेट है, और आउटसाइड द कर्व है तो वो फेलियर हो जाता है। अब बात करते हैं 2 अप्रोचेज फॉर द असेसमेंट। अप्रोच 1 जो होता है फाइंड कॉलम कैपेसिटी लाइक PUR और MUR होता है। नेक्स्ट बात करते हैं देन कंपेयर्ड विद द अप्लाइड लोड, PU और MU होता है। अगर PUR ग्रेटर देन PU होता है और MUR ग्रेटर देन MU होता है तो कॉलम सेफ होता है, जिसकी अप्रोच 2 होती है। एज्यूम अल्टीमेट स्ट्रेंथ रीच की जाती है, PU बराबर PUR होता है। देन कंपेयर विद MUR विद MU होता है।
अगर एम यू आर जो होता है वो ग्रेटर देन एम यू होता है तो सेक्शन क्या होगा, सेफ हो जाता है। लिमिटेशंस की बात करें, ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, डिज़ाइन बिकम कम्बरशम होता है। अब बात करते हैं नॉन डायमेंशनल इंटरसेक्शन डायग्राम, जिसका पर्पज होता है कॉलम डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करना व्हेन कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड प्लस बेंडिंग होता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम विद नॉर्मल रिट्रैक्शन कर्व, जो पी यू होता है माइनस होता है एम यू कर्व्स के, डिपेंड्स ऑन कॉलम साइज, देयरफॉर डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट कर्व होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है कन्वर्ट इनटू नॉन डायमेंशनल फॉर्म होता है। पी यू बराबर पी यू डिवाइड बाई एफ सी के बी इंटू डी होता है, ठीक है। और एम यू जो बराबर होता है वो होता है एम यू एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर होता है। मीनिंग ऑफ टर्म की बात जो होती है वो नॉन डायमेंशनल एक्सिस होता है। एम यू जो होता है वो नॉन डायमेंशनल मूवमेंट होता है। एफ सी के जो होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। बी जो होती है विड्थ ऑफ कॉलम होती है। इसका होता है डेप्थ ऑफ कॉलम, जिसका एडवांटेज की बात करें तो इंटरेक्शन डायग्राम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलम साइज होता है। सेम डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर द मैनी कॉलम सेक्शंस होता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, वर्कर्स फॉर द कॉलम सेक्शन हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री सेम स्टील प्रॉपर्टीज़। नॉर्मल इंटरेक्शन कर्व की बात करें तो पी यू वर्सेस एम यू होता है, जो डिपेंडेंट ऑन होता है कॉलम साइज। नॉन डायमेंशनल इंटरसेक्शन कर्व होता है जो पी यू वर्सेस एम यू इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलम साइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम सेफ्टी चेक के बारे में। जो प्लॉट पॉइंट होता है वो होता है पी यू और एम यू होता है, और इनसाइड द कर्व वो सेफ होता है, ऑन कर्व होता है वो लिमिट होता है, आउटसाइड द कर्व होता है वो फेल होता है, ठीक है। तो ये कॉलम की सेफ्टी चेक्स है। कहाँ, अगर पॉइंट पी यू आई एम यू जो है इनसाइड द कर्व है तो सेफ होगा, अगर ऑन साइड है तो लिमिट है, और आउटसाइड है तो फेल होगा। अब बात करते हैं SP46 डिज़ाइन चार्ट के बारे में, जिसका पर्पज होता है नॉन डायमेंशनल इंटरसेक्शन डायग्राम प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कॉलम डिज़ाइन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि टाइप्स ऑफ केस कवर्ड होते हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट ऑन द अपोजिट फेसेज होता है। केस सेकंड जो होता है रेक्टेंगुलर कॉलम्स रेनफोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल फोर साइड होता है। केस थ्री की बात करें तो सर्कुलर कॉलम होता है, रेनफोर्समेंट यूनिफॉर्म स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ चार्ट के बारे में, तो 12 चार्ट होते हैं। स्टील ग्रेड कवर्ड होती है 250 से। FE415 और FE250 होता है। D/D रेशियो अवेलेबल होता है कहाँ पर, 0.05, 0.10, 0.15 और 0.20 के लिए। इंटरपोलेशन की बात करें, इफ़ रिक्वायर्ड रेशियो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो तो लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ की जा सकती है। बाई एक्शियल बेंडिंग इन कॉलम की बात करें, जिसका मीनिंग होता है कॉलम पर बेंडिंग अबाउट टू एक्सेस होता है, जो कि साइमल्टेनियसली होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल मूवमेंट। MUX बेंडिंग मूवमेंट एक्स एक्सिस होता है, MUY बेंडिंग मूवमेंट बाई एक्सिस होता है। रिजल्टेंट मूवमेंट की बात करें तो MU बराबर जो होता है वो होता है √MUX² प्लस MUY स्क्वायर होता है। सेंट्रिसिटी जो होती है EX बराबर MUX/PU होता है, एंड EY बराबर होता है MUY/PU होता है। रिजल्टेंट एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं √EX² प्लस EY²। सिंप्लीफिकेशन जो होता है बाई एक्सियल बेंडिंग कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विवेलेंट सिंगल बेंडिंग में। दूसरा आता है इंटरसेक्शन सरफेस, जिसका कंसेप्ट होता है इंटरेक्शन कर्व को 3D एक्सटेंशन होता है। एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, 3 पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे पहला आता है PU जो कि एक्सियल लोड होता है, MU जो होता है मूवमेंट X होता है, MUY जो होता है मूवमेंट Y होता है, जिसका रिजल्ट होता है इन तीनों पैरामीटर से एक 3D सरफेस बनती है, जिससे इंटरेक्शन सरफेस कहलाता है। अब बात करते हैं सेक्शन कम कैपेसिटीज़ के बारे में। तो MUX1 जो होता है वो डिजाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट में। MUY1 जो होता है वो डिजाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है माइनर एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं यूनी एक्सियल केसेस के बारे में, जो E बराबर 0 होता है। तो MUX1 मेजर एक्सिस बेंडिंग होता है, MUY1 माइनर एक्सिस बेंडिंग होता है, जो बाई एक्सियल केसेस होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं दोनों मूवमेंट्स साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। अब बात आती है बाई एक्सियल डिज़ाइन आईएस के बारे में। क्या होता है इसके अंदर? इसमें क्लॉज होता है 39.6 जिसका बेसिस होता है बेसलर इंटरसेक्शन फॉर्मूला होता है। इसकी डिज़ाइन कंडीशन होती है क्या होती है? एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू एक्स वन की पावर अल्फ़ा एन प्लस एम यू वाई डिवाइड बाई एम यू बाई वन की पावर अल्फ़ा एन लेस देन वन। अब इनकी टर्म्स समझ लें, इनकी मीनिंग क्या होती है टर्म्स का। जो एम यू एक्स होता है, क्या होता है एम यू एक्स? ये क्या होता है? ये अप्लाइड मूवमेंट होता है, अप्लाइड मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा जो होता है एम यू वाई, एम यू वाई क्या होता है? ये अप्लाइड मूवमेंट होता है। क्या होता है ये? अप्लाइड मूवमेंट होता है, अप्लाइड मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। तीसरा होता है एम यू एक्स वन, ये यूनी एक्सियल मूवमेंट कैपेसिटी होती है। अबाउट एक्स एक्सिस होती है। दूसरा होता है एम यू वाई वन, ये यूनी एक्सियल मूवमेंट कैपेसिटी होती है अबाउट वाई एक्सिस। ये एक्सपोनेंट ऑन डिपेंड ऑन एक्सियल लोड लेवल होता है, जो अल्फ़ा एन बराबर होता है 1.0 होता है। कब होता है? जब पी यू बराबर पी यू जेड लेस देन 0.2 होता है। अल्फ़ा एन बराबर होता है 0.2 होता है। कब होता है? जब पी यू बराबर पी यू जेड ग्रेटर दैन 0.8 होता है। अब ये जो अल्फ़ा एन होता है ना, वो होता है 0.667 प्लस 1.667 पी यू बाई पी यू जेड होता है। एक्सियल कैपेसिटी की बात करते हैं तो पी यू जेड इज इक्वल्स टू होता है 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी होता है। अब इसकी सेफ्टी चेक कर लेते हैं। अगर इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 1 होता है, कॉलम सेफ होता है। दूसरा लोड एक्सियल लोड के बारे में बात करते हैं, जो बेंडिंग डोमिनेंट होता है। हाई एक्सियल लोड होता है जिसमें कंप्रेशन डोमिनेंट होता है। वेस्लर फार्मूला की बात करते हैं, एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू एक्स वन अल्फ़ा एन होता है प्लस एम यू वाई डिवाइड बाई एम यू वाई वन की पावर अल्फ़ा एन लेस देन 1 होता है। बेसलर फार्मूला होता है। इंटरेक्शन सरफेस जो होता है पी यू एम यू एक्स एम यू वाई 3D फेलियर सरफेस होता है, जिसका वाई एक्सियल चेक्स करने के बाद एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू एक्स वन की पावर अल्फ़ा एन प्लस एम यू वाई डिवाइड बाई एम यू वाई वन की पावर अल्फ़ा एन लेस देन 1 होता है। दूसरा होता है कॉमन डिज़ाइन प्रोसीजर। कॉमन डिज़ाइन प्रोसीजर जिसकी वाई एक्सियल बेंडिंग होती है। स्टेप 1 होता है डिटरमाइन एसेंट्रिसिटी, जिसमें फैक्टर लोड होते हैं। पहला होता है एक्सियल लोड एम यू एक्स जो होता है बेंडिंग अबाउट एक्स एक्सिस, एम यू जो होता है मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस होता है, जिसका कैलकुलेट होता है ई एक्स बराबर एम यू एक्स बाई पी यू, ई वाई बराबर जो होता है एम यू वाई बाई पी यू होता है। ये अज्यूम करते हैं ट्रायल सेक्शन। अज्यूम कॉलम विड्थ जो होती है बी बराबर विड्थ होती है, डी बराबर डेप्थ होती है। आल्सो चेक कैलकुलेट एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है। स्टेप 3 की बात करें तो डिटरमाइन यूनी एक्सियल मूवमेंट कैपेसिटी होती है, जो कि SP46 डिज़ाइन चार्ट के अंदर होता है, जिसमें एम यू एक्स वन होता है मूवमेंट कैपेसिटी अबाउट एक्स एक्सिस होती है, एम यू वाई वन जो होती है मूवमेंट कैपेसिटी अबाउट वाई एक्सिस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 4 डिटरमाइन एक्सियल कैपेसिटी, जैसे पी यू जेड बराबर होता है 0.45 एफ सी के ए सी एंड 0.75 एफ वाई ए एस सी होता है। स्टेप 5 डिटरमाइन अल्फ़ा इन डिपेंड्स ऑन द एक्सियल लोड रेशियो होता है।
केस जो होता है पी यू वाई पी यू जेड लेस दैन 0.2 होता है, अल्फ़ा एन जो होता है वो होता है 1.0। पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस अदरवाइज जो अल्फ़ा एन होता है वो होता है 0.667 प्लस 1.667 पी यू वाई पी यू जेड होता है। अब बात करते हैं चेक कॉलम एडुकेशन के बारे में। जो एडुकेशन क्या होती है, ये होती है एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू एक्स वन की पावर अल्फ़ा एन होती है, और ये जो होता है एम यू बाई वन डिवाइड बाई एम यू बाई वन की पावर अल्फ़ा एन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि लेस देन वन होता है, ये सेटिस्फाई करती है कॉलम को शेफ है। ये रिडिज़ाइन है, अगर इक्वेशन ग्रेटर देन वन हो गई या इंक्रीज हो जाती है तो कॉलम साइज और इन्फोर्समेंट। डिज़ाइन स्टेप समझते हैं इसके अंदर। तो डिज़ाइन स्टेप में क्या होती है, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होती है, फिर उसके बाद में सेक्शन अज्यूम करना होता है, फिर एम यू एक्स वन एम यू वाई वन एस पी 46 के अकॉर्डिंग करना होता है, फिर पी यू जेड निकालना होता है, फिर अल्फा एन निकालना होता है, फिर चेक करनी होती है बेसलर इक्वेशन को। अब बात करते हैं लॉन्ग स्लेंडर कॉलम के बारे में, जिसका बेसिक बिहेवियर क्या होता है। लॉन्ग कॉलम क्या होता है, स्लेंडरनेस इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है। कॉलम एक्सिस डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, बेंडिंग इंक्रीज होती है अलोंग द लेंथ की। तो लोड एप्लीकेशन क्या होता है, एक्चुअल लोड पी होता है और लोड अप्लाइड विद द एसेंट्रिसिटी ई होता है। तो प्राइमरी मूवमेंट इक्वेशन क्या होती है, एम वन बराबर होता है पी इंटू ई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मूवमेंट के बारे में, जहाँ पे पी डेल्टा इफेक्ट होता है। जो कॉलम बेंड ड्यू टू लोडिंग होती है वो लेटरल डिफ्लेक्शन डेल्टा होता है। तो पर्पज ऑफ एडिशनल मूवमेंट क्या होता है, पर्पज ऑफ एडिशनल मूवमेंट सेकेंडरी मूवमेंट पी इंटू डेल्टा होता है। अब बात करते हैं टू मूवमेंट इन लॉन्ग कॉलम के बारे में। जो टोटल एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है ई प्लस डेल्टा। टोटल मूवमेंट जो होता है एम बराबर होता है पी इन ई प्लस डेल्टा होता है। मैक्सिमम मूवमेंट अकर एट मिडनाइट व्हेन डेल्टा बराबर डेल मैक्स होता है। जो एम यू एक्स होता है वो क्या होता है, पी कोस्टा ई प्लस डेल्टा मैक्स होता है। बिहेवियर ऑफ कर्व विद द शॉर्ट कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम जो होता है वो डेल्टा एम एक्स होता है बराबर 0 होती है। मूवमेंट जो होता है वो पी इंटू ई होता है। लॉन्ग कॉलम जो होता है वो डेल्टा मैक्स सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद में मूवमेंट जो होता है पी बराबर ई प्लस डेल्टा मैक्स होता है। देयरफॉर लोड कैपेसिटी रिड्यूस होती है। जो फेलियर बिहेवियर होता है वो शॉर्ट कॉलम होता है। जो फेलियर ऑफ मटेरियल क्रिस्टिंग होता है लॉन्ग कॉलम होता है, फेलियर बाई बकलिंग इंस्टेबिलिटी होती है। वेरी लॉन्ग कॉलम होती हैं जो डिफ्लेक्शन बिकम्स वेरी लार्ज होता है। डेल्टा मैक्स होता है इंक्रीज होता है रैपिडली। तो क्या होता है, डेल पी माइनस डेल एम जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। कॉलम लूज क्या करती है, स्टेबिलिटी। फेलियर अकर बाई द बकलिंग होता है। जो लोड होता है कोज बेंडिंग होता है, बेंडिंग जो होती है कोज लेटरल डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन इंक्रीज क्या करती है, एसेंट्रिसिटी। इंक्रीज एसेंट्रिसिटी इंक्रीज मूवमेंट होता है। मूवमेंट जो होता है वो इंक्रीज ऑफ बेंडिंग अलाइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट कॉलम के लिए जो मूवमेंट होता है वो पी ई होता है। लॉन्ग कॉलम के लिए जो मूवमेंट होता है वो पी एसेंट्रिसिटी प्लस डिफ्लेक्शन होता है लेटरल वाला। ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए पी ई, लॉन्ग कॉलम के लिए पी ई प्लस डेल्टा होता है। ठीक है, अब फेलियर्स की बात करते हैं। ये क्विक रिवीजन वाली ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम में कौन सा फेलियर होता है, मटेरियल। लॉन्ग कॉलम के अंदर बकलिंग फेलियर होता है। अब बात करते हैं स्लेंडर और लॉन्ग कॉलम के बारे में। मेन प्रॉब्लम इन लॉन्ग कॉलम डिज़ाइन में क्या होता है, मेन इश्यू होता है डिटरमाइन फैक्टर मूवमेंट। दीज मूवमेंट मस्ट इंक्लूड पी बाई डेल्टा इफेक्ट। इंपॉर्टेंट डाटा की बात करते हैं तो शॉर्ट कॉलम सेकेंडरी मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है, स्लेंडर कॉलम में सेकेंडरी मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अब रेग्यूरियस एनालिसिस ऑफ स्लेंडर कॉलम की बात करें तो 39.7 होता है, जिसका यूज होता है सेकेंड ऑर्डर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में, जिसका रीजन होता है पी इफेक्टिव इन इंक्लूडेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स साई कंप्यूटेशंस।
इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन नॉट वैलिड फॉर द सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंप्लीफाइड डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में। बिकॉज रिगोरियस एनालिसिस इज डिफिकल्ट, IS कोड गिव सिंप्लीफाइड मेथड होता है। दीज मेथड्स अकाउंट फॉर द सेकेंडरी मूवमेंट एंड रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। मूवमेंट मेथड 1 की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ रिडक्शन कोफिशिएंट मेथड होता है, यूज्ड होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, जिसका आइडिया होता है रिड्यूस परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील्स यूजिंग रिडक्शन कोफिशिएंट CR होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CR इज इक्वल्स टू 1.25 माइनस LE/48D, जहाँ पर जो LE होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है, D जो होता है लिस्ट लेटरल डायमेंशंस होता है। 95 की बात करें तो अल्टरनेटिव फोर्स जो CR बराबर होता है 1.25 माइनस LE/60 होता है। जो आर मिनिमम होती है लिस्ट रेडिएशन ऑफ गायरेशन नोट। CR कैन आल्सो अप्लाई डायरेक्टली टू लोड कैरिंग कैपेसिटी। मेथड 2 जो होता है वो होता है एडिशनल मूवमेंट मेथड, यूज्ड होता है लिमिट स्टेट मेथड में। आइडिया की बात करें तो स्लेंडर कॉलम मस्ट इंक्लूड होता है एडिशनल मूवमेंट ड्यू टू P डेल्टा। अब बात करते हैं डिजाइन मूवमेंट जो बिकम हो जाता है, जो बन जाता है MUX टेस्ट बराबर PUEX प्लस EAX, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो MUX प्लस MAX हो सकता है। MUY डेस क्या होती है तो PUEY प्लस EAY हो सकता है। MUY प्लस MAY हो सकता है, जहाँ पर MAX और MAY जो होता है एडिशनल मूवमेंट ड्यू टू द स्लेंडरनेस रेशियो होता है। की कंसेप्ट होता है स्लेंडर कॉलम डिज़ाइन होती है आइदर रिड्यूस स्ट्रेंथ और इंक्रीज डिज़ाइन मूवमेंट। अब जो होती है पहला होता है लोड होता है, बेंडिंग होता है, डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन क्या करता है इंक्रीज करता है एसेंट्रिसिटी इंक्रीज करता है मूवमेंट की बात करें तो दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। शॉर्ट कॉलम सेकेंडरी कॉलम जीरो होता है, लॉन्ग कॉलम सेकेंडरी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन इन WSM, एडिशनल मूवमेंट इन LSM। सिलेंडर कॉलम की बात करें तो एडिशनल मूवमेंट अप्लाइड होता है। डिज़ाइन मूवमेंट की बात करें तो MUX टेस्ट जो टोटल डिज़ाइन मूवमेंट अबाउट एक्सिस होता है। MUY डेज जो होता है वो टोटल डिज़ाइन मूवमेंट अबाउट बाई एक्सिस होता है। टोटल मूवमेंट इंक्लूड होता है प्राइमरी मूवमेंट एंड एडिशनल मूवमेंट। देयरफॉर MUX टेस्ट इज इक्वल्स टू MUX प्लस MAX होता है। MUY डेज जो होता है MUY प्लस MAY होता है। रीजन फॉर द एडिशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिलेंडर कॉलम बेंड्स होता है, लेटरल डिफ्लेक्शन अकर होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, मूवमेंट इसके अंदर इंक्रीज होता है। दिस इज एक्स्ट्रा मूवमेंट, दैट इज P डेल्टा इफेक्ट्स होता है। मूवमेंट कर्वेचर कंसेप्ट की बात करें तो मैक्सिमम कर्वेचर अकर होता है एट मिड हाइट ऑफ द कॉलम। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करें तो डेल मैक्स लाइज करता है बिटवीन Q मैक्स L स्क्वायर डिवाइड बाई 12 एंड Q मैक्स L स्क्वायर बाई 8। एवरेज जो वैल्यू यूज होती है यहाँ पे Q मैक्स बराबर होता है Q मैक्स L स्क्वायर बाई 10 होता है। मैक्सिमम कर्वेचर जो होता है क्या होता है Q मैक्स इज इक्वल्स टू 0.8 CO प्लस ST डिवाइड बाई 0.9 D होता है। ये क्या है मैक्सिमम कर्वेचर है 0.8 CO प्लस ST डिवाइड बाई 0.9 D, जहाँ पर ये इसकी वैल्यू 0.035, इसकी वैल्यू 0.002। स्ट्रेन एंड कंप्रेशन स्टील के अंदर। एडिशनल एसेंट्रिसिटी की बात करें E1 के बराबर तो डेल मैक्स होता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन EA डिवाइड बाई D एंड 1/L 2000 हो जाता है। अब बात करते हैं एडिशनल मूवमेंट के बारे में।
तो एम ए एक्स इज इक्वल टू, भाई गला ख़राब हो गया, पी यू एक्स इंटू ए एक्स वाई एंड एम ए बराबर पी यू इंटू ई ए वाई। ये एडिशनल मोमेंट है। फाइनल एडिशनल मोमेंट एक्सप्रेशन जो होता है एम ए एक्स बराबर पी यू डी आई वाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 200 और एम ए वाई के लिए ये हो जाता है, एम ए एक्स के लिए हो जाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एडिशनल मोमेंट इंक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो। आई वाई डी स्क्वायर, दिस इज मिनिमम एसेंट्रिसिटी, ई ए वाई डी मिनिमम ये होता है 1200 डिवाइड 0.072। डिजाइन रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्लेंडरनेस कॉलम डिजाइन मस्ट इंक्लूड प्राइमरी मूवमेंट एंड एडिशनल मूवमेंट। नेक्स्ट बात आती है स्लेंडर कॉलम डिज़ाइन के बारे में। बेसिक एजम्पशन क्या होता है, कॉलम अज्यूम्ड सिमेट्रिकली बेंट होता है, सेम कर्वेचर अलोंग द लेंथ होता है, एक्सियली लोड होता है कोरस्पॉन्डिंग टू द बैलेंस फेलियर। पहला केस आता है पी यू बराबर पी यू ग्रेटर देन पी यू बी व्हेन एक्सियल लोड एक्सीड बैलेंस लोड। ठीक है, तो एंटायर कॉलम सेक्शन इन कंप्रेशन कर्वेचर बिकम लो, इसलिए क्या हो जाएगा, डिजाइन मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन फैक्टर के ए एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी यू जेड माइनस पी यू डिवाइड बाई पी यू जेड माइनस पी यू वी एक्स। ठीक है, तो ये की जो हो जाएगा ये हो जाएगा पी यू जेड माइनस पी यू डिवाइड बाई पी यू जेड माइनस पी यू बी वाई। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है पी यू ग्रेटर दैन पी यू बी, जिसकी डेफिनेशन ऑफ टर्म्स समझते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन, पी यू जेड जो होती है मैक्सिमम प्योर कंप्रेशन होती है, पी यू बी एक्स होती है एक्सियल स्ट्रेंथ एट बैलेंस फेलियर अबाउट एक्स एक्सिस होता है, पी यू वाई जो होता है एक्सियल स्ट्रेंथ एट बैलेंस फेलियर अबाउट वाई एक्सिस होता है, नॉट अबाउट एफ एंड के फैक्टर, जो के वेरीज करता है फ्रॉम 0 to 1 करता है। के बराबर 1 होता है व्हेन पी यू लेस दैन पी यू बी होता है, के इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन पी यू बराबर पी यू जेड होता है। अनइक्वल एंड मूवमेंट्स की बात करते हैं फॉर ब्रेस्ट कॉलम। प्राइमरी जो मूवमेंट होता है m1 बराबर होता है 0.4 m1 प्लस 0.6 m2 होता है। जो M2 होता है वो हायर एंड मूवमेंट होता है। SP16 चार्ट अप्रोक्सीमेशन डिज़ाइन चार्ट अज्यूम होता है कॉन्क्रीट ग्रेड जो होता है M20, FC के जो होता है वो FC के जो 20 MP होता है, इसलिए एडजस्टमेंट मेथड होता है। FC के एडजस्टमेंट जो होता है वो चार्ट यूज होता है क्या, PF बराबर FC के, जिसकी रेंज होती है वो 0 से लेके 0.26 होती है। दूसरा होता है DY/D रेशो जो होता है, उसमें चार्ट अवेलेबल होता है 0.05 0.10 एंड 0.15 और 0.20 होता है। और अदर वैल्यूज़ के लिए जो इंटरपोलेशन रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायरमेंट ऑफ बार जो होता है वो चार्ट अज्यूम किया जाता है। 8 बार प्लेस्ड यूनिफॉर्मली अराउंड द सेक्शन। SP डिज़ाइन लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट में होता है। जो SP46 एज्यूम सिमेट्रिकल रेनफोर्समेंट होता है, बार प्लेस्ड होता है यूनिफॉर्मली, नॉट कवर्ड बाय द अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। इसका एग्जांपल होता है बार मोर ऑन साइड्स एंड लेस ऑन अदर साइड्स। लिमिटेशंस 2 की बात करें तो क्रॉस सेक्शन शेप के बारे में, SP16 चार्ट एप्लीकेबल ओनली व्हेन रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन होता है, नॉट कवर्ड इन शेप L सेक्शन, T सेक्शन, H सेक्शन, X सेक्शन, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल एंड अदर इरेगुलर सेक्शंस होते हैं। जिसका कंक्लूजन होता है SP16 में चार्ट वर्क ओनली फॉर स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन या सिमेट्रिकल रेनफोर्समेंट।